एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने डेली लाइफ में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड, अभी तक हमारे एनालिटिक्स में दिखता है कि हमारे बहुत ऐसे फ्रेंड हैं जो कि मुझे देखना तो रोज़ पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है। तो आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छा लगता है तो लाइक भी ज़रूर। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि ये व्लॉग आज का ही है और आज ही मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि कल मैं कोई भी व्लॉग नहीं शूट की थी। बिल्कुल मन ही नहीं हो रहा था, मन मेरा बहुत ही अजीब सा हो रहा था, तो कुछ मन नहीं कर रहा था। तो इसीलिए परसों का जो व्लॉग था उसे एडिट करके मैं आप सभी के साथ शेयर कर दी और कल कोई भी मैं व्लॉग शूट ही नहीं की थी। तो ये आज का ही है और आज ही मैं आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर भी कर दे रही हूँ। तो ये बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने आधा ही इसे एडिट किया है, आधा कल के लिए मैं आप सभी के साथ लेकर आऊँगी। तो यहाँ पर बन रही है गर्मा गर्म पूड़ियाँ और साथ ही अभी मैं इस ब्लॉग में 2 लोगों का कमेंट लेना चाहती हूँ, जो कि मुझे लगा कि इन लोगों का कमेंट का रिप्लाई मुझे व्लॉग में ही कर देना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं लेना चाहती हूँ परमिला जी का कमेंट, जिन्होंने वेट लॉस से रिलेटेड मुझसे सवाल किया है कि मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में कौन सा तेल यूज़ करती हूँ, कौन सा चावल यूज़ करती हूँ और कौन से रोटी खाती हूँ, मतलब किस आटे का बना हुआ रोटी खाती हूँ, क्योंकि वो भी करती हैं, जब भी करती हैं वेट लॉस तो उनको वीकनेस आ जाती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ परमिला जी, 32 बार से करिएगा तो मेरे ख्याल से कभी भी आपको वीकनेस नहीं आएगी, और अगर आती भी है तो उसका भी बहुत सारा उपाय है, मैं नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊँगी, आप फिर से कमेंट करना। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं तेल की। तो तेल मैं इंजन तेल यूज़ करती हूँ, जो कि सरसों तेल का बना हुआ रहता है, यानी कि इंजन ब्रांड है। तो हमारे तरफ ना सबसे अच्छा ब्रांड वही है, इंजन ही है सरसों के तेल का। तो हमारे घर में जो भी सब्जियाँ बनती है सब कुछ मेरे घर में सरसों के तेल में ही बनती है, और अगर मुझे चीला वगैरह खाना होता है तो वो मैं घी में बना लिया करती हूँ। और अब बात करते हैं चावल की। तो चावल हमारे तरफ एक मिनी कट करके ब्रांड है, जो कि बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल से बहुत जगह चलता है ये, और उसी ब्रांड का हमारे घर में चावल बनता है। बात रही रोटी की, तो जब भी मैं वेट लॉस जर्नी करती हूँ डियर, तो मैं आपको बता दूँ कि उस वक्त मैं रोटी नहीं खाती हूँ, अनाज 2 ही लेती हूँ मैं, या फिर चावल या फिर रोटी। तो मैं रोटी को अवॉइड कर देती हूँ, चावल लेती हूँ, क्योंकि चावल के बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि चावल में थोड़ा कम कैलोरीज होता है, जिसके वजह से वो हमारे वज़न को घटाने में बहुत मदद करता है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, सभी का तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ ये मेरी राय है। मुझे ऐसा लगता है कि चावल से बहुत जल्दी वज़न कम हो जाता है, ये मेरी राय है। एक और कमेंट आया है, नाम, अच्छा मैं यहाँ पर उनका लगा दूँगी कमेंट, नाम बिल्कुल भी याद नहीं आ रहा दिमाग में, तनु करके कुछ था। तो वो लिखती हैं कि आपका व्लॉग बहुत अच्छा लगता है राधा जी, लेकिन मेरे एक बात से उन्हें बहुत बुरा लगा। वो लिखती हैं कि कल के व्लॉग में आपने जो कहा है कि आजकल मेरे करंट वेट को जानने का बहुत लोगों को इंटरेस्ट रहता है, ये चीज़ उन्हें सुनकर बहुत बुरी लगी। तो सबसे पहले तो आपसे मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ डियर, सॉरी अगर आपको बुरी लगी हो सकता है कुछ मैं और बोलना चाहती हूँ लेकिन कुछ और निकल गया होता है, कभी कभी सबके साथ गलती होती है, मेरे साथ भी हो गई। सही बात है कि आप लोग मेरे वेट को देखकर मोटिवेट होते हैं, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, इसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। जिन लोगों को भी मेरा ये बात पर बुरा लगा है, तो सबसे पहले सॉरी। और ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने मुझे अपना समझा और ये चीज़ कहा, इसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरी कोई भी चीज़ बुरी लगती है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अगर मैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं परफेक्ट हूँ, सारी चीज़ें अच्छी ही हो सकती है, मेरे में भी बहुत कुछ बुरा होगा जो आप में अच्छी नहीं, आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। तो बस इस तरीके से प्यार से बोल सकते हैं आप, है ना। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हो सकता है आप लोगों को आपके कमेंट का आंसर मिल गया हो, है ना। तो चलिए, और भी इसी तरीके से आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं वेट लॉस से रिलेटेड। जब तक हम लोग अपनी वेट लॉस जर्नी
दोबारा रीस्टार्ट नहीं करते हैं तब तक ज़रूर पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुबह का ही मॉर्निंग रूटीन ही मेरा चल रहा था। तो अक्सर मैं ऐसे ही करती हूँ, अपना घर का काम निपटाते निपटाते चावल और दाल दोनों बना लेते हैं, क्योंकि चावल दाल तो पकड़ कर बैठना नहीं होता है, और अब गर्मी का समय आ रहा तो एकदम गरम गरम खाना भी पसंद नहीं आएगा। तो इसीलिए काम भी होते रहता है और इधर चावल दाल भी बन जाता है। नहा धोवा कर बस सब्जी बनानी मुझे रह जाती है, तो वो मैं बाद में बना लिया करती हूँ। तो यहाँ पर पूरे घर को अच्छे से क्लीन कर ली थी, उसके बाद फिर मतलब झाड़ू वगैरह लगाई हूँ, अभी पोछा नहीं लगाई हूँ। और इधर मैं चढ़ा दे रही हूँ, दाल और चावल दोनों चढ़ा दूँगी, ये दोनों भी बनते रहेगा और साथ के साथ मेरा घर का काम भी होते रहेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग आपको बताते ही हैं कि हम लोग किस तरीके से चावल बनाते हैं। कुकर में हम लोग चावल नहीं बनाते हैं, इसी तरीके से पतीले में ही चावल बनाते हैं। इसका जो माड़ होता है उसे निकाल लेते हैं, और ये माड़ भी ना कहते हैं बहुत स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। जो लोग अपने स्किन से रिलेटेड किसी भी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो आप चावल का पानी यूज़ कर सकते हैं, इसके माड़ को अपने फेस में यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिट देता है। मैं नहीं यूज़ करती हूँ, लेकिन सुनी हूँ कि बहुत सारा इस चावल के माड़ और पानी में बहुत हेल्पफुल चीज़ें होती है। तो आप चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मैं कभी भी अपने चेहरे में कुछ यूज़ वगैरह नहीं करती हूँ, केमिकल नहीं यूज़ करती हूँ, जिसके वजह से मेरा चेहरा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, इसीलिए मैं कुछ भी अभी यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन अब सोचती हूँ कि कभी कभी कुछ ना कुछ यूज़ कर लिया करूँ, जैसे कि चावल के आटे से आजकल बहुत चल रहा है, चावल का आटा दही के साथ या दूध के साथ, नॉर्मल पानी के साथ बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं और उनके बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। तो मैं भी चाहती हूँ कि चलो करें, लेकिन पता नहीं काम से फुर्सत ही नहीं मिल पाता है। और साथ के साथ ना, जब भी आप कुछ स्किन पे लगा करके सोचिएगा ना कि बैठे, तो देखिए मेरे घर में कोई ना कोई आ ही जाता है। तो यहाँ पर फुआ जी आई हुई हैं, तो इन्हें मैं काम दे दी हूँ। काम मैं नहीं दी थी, वो खुद देखी कि चने का रखा हुआ है यहाँ पर, तो बोली लाओ मैं तोड़ देती हूँ, क्योंकि देखती हैं कि सारा दिन काम धंधा करते रहती है। तो बोली कि लाओ मैं तोड़ देती हूँ। मैं बोली चलो मेरा एक काम हो जा रहा है। तो वो सब कर दी। उसके बाद फिर किचन भी क्लीन हो गया, उधर चावल दाल भी बन गया, और इधर बस मैं लगा दूँगी पोछा। मेरा पूरा काम काज सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि चावल दाल बन गया है। उधर आलू भी मैं चढ़ा दी हूँ। आज खाना बहुत सिंपल बनाना था, चावल दाल और चोखा चिप्स वगैरह यही बनेगा, हस्बैंड जी बोल करके गए थे। तो बस पूरे घर में अच्छे से लगा लेंगे पोछा, और उसके बाद फिर नहा धोवा करके पूजा पाठ कर लेंगे, और उसके बाद काम को करेंगे। और यहाँ पर मैं पोछा ना इसी से लगाती हूँ। मैं कई बार सोचती हूँ कि हाथ से भी लगाऊँ, लेकिन पता नहीं आदत छूट गई है ना, तो हो ही नहीं पाता है। मतलब लगता है कि बस टाइम की बचत की वजह से मैं इसे मुँह से लगा लेती हूँ, वरना हाथ से लगाना ही बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो देख सकते हैं नहा धोवा करके आ गई हूँ, और यहाँ पर मेरा पूजा भी हो गया है। और उसके बाद फिर बाल बहुत भीगा हुआ था, और मेरा बाल भी बहुत पतला है। तो मुझे ना पार्लर वाली दीदी ने ही कुछ बताया है रेमेडी कि ऐसे यूज़ कीजिए, देखते हैं यूज़ करते हैं। कब यूज़ करेंगे वो तो नहीं मालूम है, लेकिन सोच रही हूँ कि मैं यूज़ करूँ, देखती हूँ। अगर काम आया तो आप सभी के साथ भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं नाश्ता करने के लिए। तो नाश्ते में आज बेटे का डिमांड था कि मम्मी पूड़ी बनाइए, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे कि रोटी उन्हें खाना था। तो रोटी और भुजिया थी थोड़ी सी, तो वो खा करके वो गए। तो ये बोलने लगा नहीं मम्मी मुझे पूड़ी खानी है, तो उसके लिए पूड़ी बनाई। तो मैं मेरे लिए भी 2 पूड़ी रख ली थी, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा था खाने का। तो यहाँ पर बस खाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, और वेट लॉस से रिलेटेड जितने भी आप सभी के मन में प्रश्न है ज़रूर कमेंट करके पूछें, क्योंकि जितना सवाल करोगे, जितना जानने की कोशिश करोगे, उतना ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं फिर से, बाय बाय।